हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग। जैसे कि आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का जो सिलेबस दिया गया है, उसमें सीधे तौर पर हमारे पास ये हेडिंग मिलता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग के बारे में संक्षिप्त में बताइए। तो आज की जो ये वीडियो है महत्वपूर्ण रहने वाली है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी अभी हरियाणा में आने वाली हैं, और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में जहाँ पर भी आपसे हिंदी साहित्य पूछा जाता है, उन सभी के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसा कि आप सबको पता है कि हरियाणा में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली हैं, और HPSC ने अपना एग्ज़ाम पैटर्न चेंज कर दिया है। उसमें सब्जेक्टिव एग्ज़ाम लेती है। पहले आपका ऑब्जेक्टिव होगा, फिर सब्जेक्टिव होगा, और फिर आपका इंटरव्यू होगा। तो हम पहले से ही इस हिसाब से तैयारी करवा रही हैं कि हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साथ हमारा तैयार हो। तो UGC नेट वाले बच्चों के लिए भी वीडियो महत्वपूर्ण रहने वाली है, और MA वाले स्टूडेंट्स के तो ये टॉपिक सीधा रखा हुआ मिलता है। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। तो आपको पता है कि हमारा हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल है, वो भारतेंदु युग से शुरू होता है। कविता के काव्य के विकास क्रम के अनुसार जो हमारा आधुनिक काल है, वो हमारा भारतेंदु युग से शुरू होता है। भारतेंदु युग से शुरू होता है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो युग आता है, वो हमारा द्विवेदी युग आता है। तो आज की इस वीडियो में हम द्विवेदी युग के बारे में पढ़ेंगे। और वैसे जो रचनाएँ हैं, जैसे कि TGT, PGTS, टेट, KVS, NVS, DSSB, उनके लिए मैं पहले से ही द्विवेदी युग के जो कवि हैं, जितने भी कवि हैं और उनकी जो रचनाएँ हैं, उनकी वीडियो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, और जो महत्वपूर्ण तथ्य थे वो भी मैं पहले डाल चुकी हूँ। तो वो बच्चे उस वीडियो को ज़रूर देखें। वैसे मैं थोड़ा-सा डिटेल में पढ़ने में विश्वास रखती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी डिटेल से पढ़ें और अपने खुद के नोट्स तैयार करें। तो ज़्यादा अच्छा होता है, आप कभी भी ज़िंदगी भर भूल नहीं पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में थोड़ा-सा हम द्विवेदी युग के बारे में जानेंगे, और फिर हम द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आपके एग्ज़ाम में लिखने के लिए आता है, उस दृष्टिकोण से मैं आज की ये वीडियो लेकर आई हूँ, और सीधे आसान शब्दों में है। शुरू करते हैं। द्विवेदी युग। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। जैसे कि मैंने बताया कि आधुनिक काल में सबसे पहले भारतेंदु युग आता है, और भारतेंदु युग से पहले की बात करें तो रीति काल आता है। और रीति काल में आपको पता है कि जो प्रधान प्रवृत्ति थी, वो श्रृंगारिकता की थी, नायिका भेद था, और अलंकारिकता थी। ठीक है, इस और ब्रज भाषा का बोलबाला था। तो इस और इन्होंने किसी भी प्रकार के नए सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया, नया सिद्धांत नहीं अपनाया। ठीक है, किसी भी नए मूल सिद्धांत की जो खोज है इन्होंने नहीं की थी। तो ये जो रीति काल से बिल्कुल अलग हटकर जो प्रवृत्तियां थी, विभिन्न विषयों की तरफ भारतेंदु युग के कवियों ने अपना रुझान दिखाया। तो भारतेंदु युग के तुरंत बाद जो द्विवेदी युग आता है, तो देखते हैं। भारतेंदु युग यदि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है, यानी कि आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भारतेंदु युग को कहा जाता है, तो द्विवेदी युग उसका विस्तृत प्रांगण है, जहां उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ जो भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी। मतलब इसके कहने का ये कि भारतेंदु युग में जो प्रवृत्तियां शुरू हुई थी, उनको पनपने का, उनको विकसित होने का अवसर द्विवेदी युग में प्राप्त हुआ। विशेषतः भारतीय जनमानस में स्वदेशा अनुराग एवं नव जागरण के जो बीज भारतेंदु युग में अंकुरित हुए थे, वे द्विवेदी युग में पूर्ण पल्लवित होकर सामने आ गए। ठीक है, जैसे कि भारतेंदु युग में स्वदेशानुराग, अपने देश के प्रति अनुराग, और नव जागरण की जो प्रवृत्तियां शुरू हुई थी, उसको पल्लवित होने का पूरा पूरा मौका मिला द्विवेदी युग में। आपको पता है कि द्विवेदी युग की जो समय सीमा है, वो 1918 से 1936 तक मानी जाती है, और ये वो काल था जब हमारा देश स्वतंत्रता आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहा था। तो इन कवियों ने देश को आज़ाद कराने के लिए लोगों को अपने काव्य के माध्यम से प्रेरित किया। ठीक है, 19वीं शती का अंत होते होते भारतेंदु कालीन समस्या पूर्ति,
निरस्त तुकबंदियों से सहृदय विमुख होने लगे। यहाँ पर सहृदय किसके लिए प्रयोग किया गया है? जो पाठक वर्ग होता है, उसको जो काव्य में इस काव्य से रस लेता है, उसे सहृदय कहा गया है। तो 19वीं सदी का अंत होते-होते भारतेंदु कालीन म मैंने भारतेंदु युगीन प्रवृत्तियाँ पढ़ाई थी, तो भारतेंदु युग में एक प्रवृत्ति थी समस्या पूर्ति। तो समस्या पूर्ति जैसी और निरस्त तुकबंदियों से सहृदय जो थे विमुख होने लगे थे, अर्थात इन समस्या पूर्ति जैसी प्रवृत्तियों में सहृदयों का कोई उनकी रुचि नहीं थी तथा लंबे समय से काव्य भाषा के रूप में वहवत ब्रज भाषा का आकर्षण भी अब लुप्त होने लगा था। मतलब भारतेंदु काल यानी कि आधुनिक काल तक आते-आते जो है ब्रज भाषा भी लुप्त होने लगी थी, समस्या पूर्ति जैसी प्रवृत्ति थी और निरस्त तुकबंदी जो की जा रही थी, उनसे जो है जनता विमुख होती जा रही थी। यानी कि ब्रज भाषा का स्थान द्विवेदी युग में यानी कि भारतेंदु युग में ही खड़ी बोली ने लेना शुरू कर दिया था। अब हम सीधे तौर पर पढ़ते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका युग। जैसे कि सीधे तौर पर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके युग पर अपना प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार से आपके पास विचार होने चाहिए ताकि आप एग्ज़ाम में लिख सकें और किसी भी काल की जब शुरुआत होती है, उसमें क्या परिस्थितियाँ होती है, क्या उसकी पृष्ठभूमि होती है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। द्विवेदी युग का नामकरण आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के गरिमा मंडित व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर किया गया। मतलब द्विवेदी युग जो नामकरण पड़ा है, वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर पड़ा है। उन्होंने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में हिंदी जगत की महान सेवा की। मतलब ये क्या थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी जो थे, वो सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। ठीक है? और इन्होंने हिंदी साहित्य की दिशा एवं दशा को बदलने में अभूतपूर्व योगदान दिया। जैसा कि आप देखेंगे कि भारतेंदु युग से पहले और भारतेंदु युग में भी खड़ी बोली जो हिंदी है, उसका महत्वपूर्ण योगदान नहीं था साहित्य के अंदर। कवि जो थे अपने काव्य रचनाएँ ब्रज भाषा में कर रहे थे, लेकिन हिंदी को उभारने में, हिंदी की दशा को सुधारने में और हिंदी की दशा को एक नई दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एक अभूतपूर्व योगदान किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादक बने। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। तो 1903 में इन्होंने वैसे सरस्वती पत्रिका का जो संपादन था, वे 1900 में प्रारंभ हो गया था, लेकिन 1933 में इसका कार्यभार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संभाला। तो ये सरस्वती पत्रिका के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं और उन्होंने इस पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़कर विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। क्या काम किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने? अपनी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से कवियों को नायिका भेद जैसे विषय छोड़ने के लिए कहा और विभिन्न विविध विषयों पर कविता लिखने की प्रेरणा दी। काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा को त्याग कर खड़ी बोली का प्रयोग करने का सुझाव दिया। इस पत्रिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी हिंदी भाषा को खड़ी बोली के रूप में स्थान दिलाने में, जिससे गद्य और पद्य की भाषा एक हो सके। मतलब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से लोगों को यानी कि कवियों को ये संदेश दिया कि गद्य और पद्य की भाषा एक होना बहुत जरूरी है। द्विवेदी जी ने कवि कर्तव्य जैसे निबंधों द्वारा कवियों को उनके कर्तव्य का बोध कराते हुए अनेक दिशा निर्देश दिए। अब आपसे पूछ ले कि कवि कर्तव्य निबंध किसका है, तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का है और इस निबंध के माध्यम से द्विवेदी जी ने कवियों को उनके कर्तव्य से अवगत कराया, उनके कर्तव्य का बोध कराया, जिससे विषय वस्तु, भाषा शैली, छंद योजना आदि अनेक दृष्टियों से काव्य में नवीनता का समावेश हुआ। द्विवेदी जी ने भाषा संस्कार, व्याकरण शुद्धि, विराम चिन्हों के प्रयोग द्वारा हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का प्रशंसनीय कार्य किया।
जैसा कि आपको पता है कि हिंदी का जैसे जिसके मन में आ रही थी उसी प्रकार से हिंदी को प्रयोग कर रहे थे। ना तो व्याकरण से संबंधित कुछ शुद्धिकरण था उसमें, ना विराम चिन्हों का कोई प्रयोग किया जा रहा था। तो द्विवेदी जी ने क्या किया, एक तो भाषा को संस्कारित किया, व्याकरण के दृष्टिकोण से उसे शुद्ध किया, ठीक है? और हिंदी को परिनिष्ठित रूप प्रदान करने का एक सराहनीय कार्य द्विवेदी जी ने किया। पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य में योगदान एक सर्जक के रूप में उतना नहीं है जितना एक विचारक। सर्जक क्या होता है, जो किसी चीज़ की सर्जना करता है, मतलब सर्जनात्मकता से ये सर्जक बना है। किसी चीज़ की क्रिएटिविटी करना, मतलब उसको रूप देना, उतना तो सर्जक के रूप में नहीं है। लेकिन हाँ, इन्होंने हिंदी साहित्य में एक विचारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, एक दिशा निर्देशक के रूप में दिशा निर्देश दिए इसने, एक चिंतक के रूप में और एक नियामक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रेरणा से हिंदी के अनेक कवि सामने आए जो उनके आदर्शों को लेकर आगे बढ़े। उनकी विचारधारा का पलवन करते हुए इन कवियों ने एक और तो नवीन काव्य धारा का श्री गणेश करते हुए भारतेंदुकालीन समस्या पूर्ति रीति निरूपण से हिंदी कविता को मुक्त किया। मतलब क्या हुआ कि द्विवेदी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के कथनानुसार, यानी कि उनके दिशा निर्देशानुसार और सरस्वती पत्रिका के माध्यम से उन्होंने लोगों को कवियों को कवि कर्तव्य का बोध कराया, और कवियों को जो ध्यान था वो विविध विषयों की तरफ आकृष्ट करवाया। और उन्होंने ये कहा कि नायिका भेद जैसे जो बोरिंग आपके विषय हैं उनको त्याग कर विविध विषयों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया। भाषा परिष्कार एवं संस्कार का जो कार्य द्विवेदी युग में हुआ वह सदैव स्मरणीय रहेगा। हिंदी नव जागरण और सरस्वती पत्रिका, इसका जो ये हेडिंग है ये भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए और एमए वाले बच्चों के लिए, एमए बीए जो हिंदी ऑनर्स से कर रहे हैं उनके लिए ये जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये हम इसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, हिंदी नव जागरण और सरस्वती। जैसे कि नव जागरण कहते हैं इसको, जागरण सुधार काल कहते हैं द्विवेदी युग को, और पुनर्जागरण काल कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था, पुनर्जागरण काल कहते हैं इसके भारतेंदु युग को। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उनके युग में क्या योगदान है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन एक प्रश्न यहाँ पर आपका कंप्लीट बनता है। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हरियाणा जैसे स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो तुरंत प्रभाव से वैकेंसी आने वाली है, बस कोई दिन जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पहले से ही हम उसकी तैयारी करें तो आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़ सकते हैं, और UGC नेट की तैयारी भी आप हमारे चैनल के द्वारा कर सकते हैं। टेट वगैरह, TGT, KVS, DSSB, NVS सभी की हमारे इस चैनल पर तैयारी करवाई जाती है, जहाँ पर भी जिस परीक्षा में हिंदी साहित्य पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य पढ़ने के लिए आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से ज़रूर जुड़ें।